विद्यार्थियों, जैसे कि हम पिछली 2 कलाओं से हमारे पाठ्यक्रम का जो 14वां पाठ है हिंदी में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं, यह एक भाषण का कुछ अंश रखा हुआ है हमारे पाठ्यक्रम में दोस्तों। और जिस पाठ के लेखक है डॉक्टर दामोदर खड़से जी। तो इसमें दामोदर खड़से जी ने बताया है कि हिंदी में किस प्रकार से भविष्य उज्ज्वल होता है। जो विद्यार्थी हिंदी लेकर अध्यापन करते हैं और उसके जीवन में किस प्रकार से उनका भविष्य उज्ज्वल होता है, उनको क्या क्या संधियाँ उपलब्ध होती है, इसके बारे में देख रहे हैं। पिछली कलाओं में हमने देखा है कि जो अलग अलग मंत्रालयों में हमारे संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी होने के कारण वहाँ पे जो कार्यालय खोले गए हैं उन पे वहाँ पे किस प्रकार से हिंदी की संधियाँ उपलब्ध होती है। उसके बाद जो विज्ञापन है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण किस प्रकार से हम लाखों रुपए इस विज्ञापन के जरिए हम कमा सकते हैं, इसके बारे में हम पिछली कलाओं में देखे हैं दोस्तों। तो आज हम आगे देखते हैं। आगे पेज नंबर 85 पर देखिए दोस्तों। विज्ञापन के साथ साथ इसके साथ मनोरंजन एक उद्योग के रूप में उभर कर आया है। मनोरंजन टीवी ने असंख्य कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के लिए जहां रोजगार का महाद्वार खोला है, वही हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों और गीतकारों के लिए वरदान के रूप में अवसर उपलब्ध कराए हैं। देखिए दोस्तों, यह विज्ञापन के बाद जो मनोरंजन का क्षेत्र है, मनोरंजन का क्षेत्र भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो टीवी में हमारा मनोरंजन करता है दोस्तों, टीवी ने असंख्य कलाकारों, संगीतकारों एवं गायकों के लिए रोजगार के महाद्वार खोल कर रखे हैं दोस्तों। वहीं हिंदी के जो भी रचनाकार है, लेखक है, संवाद लेखक है, पटकथा लेखक है, गीतकार है, संगीतकार है, इनके लिए तो यह वरदान के रूप में अवसर उपलब्ध हुए हैं दोस्तों। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में भी रोजगार की संभावनाएं हैं। कई धारावाहिकों के ऊपर फिल्में भी बनी हैं दोस्तों। कई चैनल्स अब बहुभाषी हो गए हैं हिंदी में, या अपने टीवी पर तुम देखते हो बहुत सारे ऐसे चैनल्स है, बहुभाषी चैनल्स है। तो देखो, कई चैनल्स अब बहुभाषी हो गए हैं। इन सब में अनुवादक की आवश्यकता होती है और इन बहुभाषिक चैनलों के कारण अनुवादकों की आवश्यकता होती है दोस्तों। कार्टून फिल्मों में भी डबिंग यानी जो पार्श्व आवाज होता है, डबिंग के लिए अनेक संभावनाएं हैं। जनसंपर्क से या जनसंपर्क जो होता है, लोगों का संपर्क, जनसंपर्क से जुड़े ये माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। अधिकांश मनोरंजन के एक क्षेत्र हिंदी से ही परिपूर्ण है, चाहे वह टीवी जगत हो या फिल्म जगत हो दोस्तों। फिल्म उद्योग ने तो हिंदी का इतना प्रचार एवं प्रसार किया है कि उनका कोई सानी नहीं है या उनका कोई तोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है। शहरों से लेकर गांवों तक बच्चे और बड़े हिंदी फिल्में देख कर और फिल्मी गीत सुन कर हिंदी सीखते हैं। और बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जो फिल्मी दुनिया है, फिल्म भी एक उद्योग है और इस फिल्म उद्योग ने तो हिंदी का इतना प्रचार एवं प्रसार किया है कि उसका कोई जो तोड़ नहीं है। शहरों से लेकर गांव तक, गांव से लेकर बच्चों तक, जो बच्चे गांव में बच्चे, बड़े, बूढ़े आदि सब लोग फिल्में देखती है, हिंदी फिल्में देखती है। और ये फिल्में देख कर और हिंदी की जो गाने गीत होते हैं, फिल्मी गीत, वह सुन कर लोग अपने आप हिंदी सीखते हैं और समझते भी है और उनमें हिंदी के प्रति रुचि जागृत होती है। फिल्मों के लिए पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन के साथ साथ कलाकारों को हिंदी उच्चारण सिखाने का काम भी कई हिंदी के प्रशिक्षक कर रहे हैं। अपने आप ये जो सुन कर, पढ़ कर, देख कर बच्चे, गांव के लोग, अनपढ़ लोग
हिंदी सीख जाती है दोस्तों। और क्या होता है मालूम है क्या, इसमें कथा गीत लेखन हिंदी ये क्या होता है, देखो इसमें अलग अलग पटकथा, ये जो फिल्मों की पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन, या उसी के साथ साथ कलाकारों को हिंदी उच्चारण सिखाने के हमें काम मिलते हैं दोस्तों। जो उनको सिखाने के लिए प्रशिक्षक लगती है, वे प्रशिक्षक के रूप में यहाँ पे संधियाँ उपलब्ध हो सकती है। आपको हिंदी फिल्म जगत का आकर्षण है तो आप कथा गीत लेखन के साथ साथ हिंदी प्रशिक्षक के रूप में भी एक उद्योग को या उद्योग के रूप में आप उसकी ओर देख सकते हैं दोस्तों। रेडियो वैसे तो पुराना माध्यम है, रेडियो मालूम है आप सभी को, रेडियो पर हमारे बुजुर्ग हमारे दादा परदादा ये सुनाई करते थे। आज भी रेडियो बंद नहीं हुआ है, आज भी रेडियो समाज में है। और रेडियो वैसे तो पुराना माध्यम है, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता बरकरार है। रेडियो में रूपक, नाटक एवं धारावाहिक, समाचार लेखन, वाचन तथा रेडियो जॉकी जैसे रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं दोस्तों। रेडियो जॉकी का हमें आप आगे एक पार्ट भी पढ़ना है, रेडियो जॉकी क्या है, आरजे जिसे कहते हैं। ये इसमें रोजगार की अनेक संभावनाएं हमें उपलब्ध होती है। आगे देखिए, प्रसारण के बाद आप लीजिए प्रकाशन क्षेत्र। ये जो धारावाहिक एवं या विज्ञापन या टीवी चैनल जो है वह ये हो गए प्रसारण। अब देखिए प्रकाशन यानी जो किताबें लिखी जाती है, प्रकाशन क्षेत्र के बारे में भी देखते हैं। प्रकाशन के क्षेत्र में हिंदी में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। पुस्तकों के लिए मुद्रित शोधक की आवश्यकता होती है, जिन्हें मानक हिंदी का सही ज्ञान हो, वे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। हिंदी के समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या हिंदी वालों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। हिंदी समाचार पत्रों में संपादक, पत्रकार, अनुवादक, स्तंभ लेखक आदि की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये देखो, ये हिंदी समाचार पत्रों में संपादक, पत्रकार, अनुवादक या स्तंभ लेखक, इनकी आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर नगर और शहर में हिंदी समाचार पत्र निकल रहे हैं। हर नगर और शहर में हिंदी समाचार पत्र तो निकल रहे हैं, और उसी के साथ इस तरह हिंदी में कई पत्रिकाएं अपना स्थान बनाए हुए हैं। कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण भी व्यावसायिक रूप में सफल होते जा रहे हैं। रक्षा विभाग, संरक्षण विभाग जो है, रक्षा विभाग में अनुसंधान और विकास का काम बड़ी मात्रा में होता है। देखो प्रकाशन में देखते अलग अलग किताबें, अलग अलग जो राइटर्स होते हैं, लेखक होते हैं, वो किस प्रकार से लिखते हैं और उसको किस प्रकार से सर्च किया जाता है। अलग अलग पत्रिकाएं लिखी जाती है, हिंदी के पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इनमें भी आप लोगों को बहुत सारी संधियाँ प्राप्त हो सकती है दोस्तों। इसके बाद रक्षा विभाग में अनुसंधान और विकास का काम बड़ी मात्रा में होता है। अब रक्षा विभाग के अन्वेषक अपने शोध पत्र हिंदी में भी तैयार करते हैं। विविध रिपोर्ट, प्रकाशन और शोध कार्य हिंदी में ही होते हैं। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग देखिए दोस्तों, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं। यूपीएससी नाम हमने बहुत बार सुना है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग सुनने के बाद थोड़ा सा अजीब लगता है, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग और अंग्रेजी में यूपीएससी कहते हैं। कि यह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम भी हिंदी ही है। आपको मैं जानबूझकर कहने वाला हूं दोस्तों कि ये जो यूपीएससी करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी ध्यान से सुनिए कि यह परीक्षाएं हिंदी के माध्यम से ही ली जाती है, जिसमें पुलिस, प्रशासन, वित्त, रक्षा, रेल ये आदि विभाग आदि क्षेत्रों के लिए भी इन दी जाने वाली परीक्षाएं हिंदी में ही होती है। कई उम्मीदवारों ने आईएएस की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है। जो आईएएस की परीक्षा होती है, ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिन्होंने
हिंदी भाषा को लेकर परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि विधि क्षेत्र में भी हिंदी का व्यापक उपयोग हो रहा है। विधि यानी न्यायालय। तो आप लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं कि विधि क्षेत्र में भी हिंदी का व्यापक उपयोग होते हुए दिखाई दे रहा है। न्यायालयों में हिंदी के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। जैसे जिला और ग्रामीण न्यायालयों में हिंदी और भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। संसद की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। विधि मंत्रालय ने विधि शब्दावली का निर्माण कराया है। इससे विधि क्षेत्र में शब्दों की एकरूपता निश्चित या सुनिश्चित करने में सहायता हो रही है। इस प्रकार से यह विधि क्षेत्र में भी हम हिंदी का या हिंदी भाषा को लेकर अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों भाषाओं से विधि का काम या विधि न्यायालय का कामकाज होता है। दोस्तों, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।